ये लड़की या लड़का, ये भेदभाव ये परमात्मा की देन है। एक लड़की हो या लड़का हो, पहला नंबर तो लड़की लड़के में भेदभाव नहीं चाहिए, और ये परमात्मा की देन है। आज तो इनको टॉर्चर कर रहे हैं, कल को आपकी भी बेटी होंगी, उनको भी परेशान करेंगे ये लोग, तो इनको इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा किसी की धी बेटी के साथ नहीं हो। हम ये चाहते हैं कि मेरी ननद के साथ हुआ है वो और किसी के साथ अर्थात नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला गौतम बुद्ध नगर कोतवाली जेवर के अंतर्गत गांव जफरगढ़ से। जैसा कि रक्षाबंधन का त्योहार बहन भाई के प्रेम का त्योहार, बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए कामना करती है और बहन अपनी ससुराल गांव भोल्डा से चलकर जफरगढ़ 19 अगस्त को पहुंचती है राखी बांधने के लिए। जैसा कि गांव पहुंचती है और मैं उसी घर पर हूं जहां उनकी बहन आती है, लेकिन बताया जाता है उनकी बहन राखी बांधने के लिए आती है अपने देवर के साथ, और मात्र 15 से 20 मिनट यहां देवर इनकी बहन को रुकने देता है और झगड़ा टाइप करके इनकी बहन को ले जाता है। जब ये सूचना पाते हैं कि बहन घर पहुंची है नहीं पहुंची है, तो किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है, बोलते हैं नहीं पहुंची है। लेकिन 20 तारीख को इन्हें किस प्रकार की सूचना मिलती है, क्या मिलती है, जानते हैं। उस लड़की के भाइयों से, परिवार से, पूरे परिवार में मातम है, जैसा कि हमारे साथी इधर दिखा रहे हैं, और इधर भी बाहर से लोग आए हुए हैं, इसी हम परिवार में हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला था, किन बातों को लेकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जी, क्या कुछ मामला, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम बबलू है। हमारी बहन जी यहाँ पर 19 तारीख को आई थी राखी बांधने के। आपकी बहन का नाम क्या था? मेरी बहन का नाम लक्ष्मी था और उनके देवर का नाम पवन था। वो यहाँ पर आए, नाश्ता कराया हमने। नाश्ता के बाद में 15 मिनट से रुके। रुकने के बाद में उन्होंने लड़ाई भड़ाई कर दी कि जल्दी चलो यहाँ से। जल्दी चलने के बाद में उन्होंने मतलब यहाँ से ले गए। फिर शाम को उनके घर वालों का फोन आया कि यहाँ पर नहीं पहुंची है। तो हमने पूछा, जब आपके भाई पहुंच गए तो हमारी बहन जी क्यों नहीं पहुंची है? तो उन्होंने हमसे लड़ाई फड़ाई कर दी 19 तारीख को ही। यानी फोन पे झगड़ा कर दिया? फोन पे झगड़ा कर दिया। फोन पे झगड़े के बाद में 20 तारीख को कोई कैसी बात नहीं, 21 तारीख को फोन आया 9:30 बजे के लगभग, सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपकी बहन जी ने मतलब कि हत्या कर ली है। हमने वहां पर देखा सर, तो उन्होंने फांसी लगाकर या लड़ाई झगड़ा कर रखा। उन्होंने मुंह दबाकर हमारी बहन को मार डाला सर। अच्छा, तो आपको कोई वीडियो भी भेजा था? वीडियो में क्या दिखाया गया है? वीडियो में दिखाया गया सर, हमारी बहन उनके मतलब भाई के साथ थी, तो भाई ने के साथ थे, उन्होंने बुलाया कि आप आ जाओ घर को। तो भाई तो घर को आ गया और वो रास्ते में छोड़ के उसको आ गया। 21 तारीख को ही सवेरे को जेवर जा रहे थे वो। जेवर जाने के बाद में तो उन्होंने ही रास्ते में उनको पकड़ा, 4 जनों ने गाड़ी में, और गाड़ी में पकड़ के नार घोट के भौं दबा के उनको मार डाला। जी, ये घटना तो हुई। क्या इन दोनों के बीच में वाइफ हस्बैंड में या उन परिवार में पहले भी झगड़ा होता था? सर, पहले भी होता था। कहते थे आप पे लड़का नहीं है, लड़की लड़की है। इसी बात पे झगड़ा होता रहता था और मार पीट करते थे। हमारी बहन हमारे को फिर भी शर्म के मारे नहीं बताती थी। शादी को लगभग कितना समय हो गया? शादी को लगभग 16 या 17 साल समय हो गया था। आपकी बहन पर कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 थे हमारी बहन जी पर। बच्चे क्या, लड़की लड़का? दोनों लड़की लड़की है। लड़कों की वजह से वो लड़ते थे, मारते पीटते थे। यानी ताने देते थे कि तुझ पर लड़के नहीं होते? हाँ जी, ताने देते थे। तो टॉर्चर भी करते थे? किसी टॉर्चर करते थे, रोटी नहीं खाने देते थे। तो कोई तीसरा बच्चा भी हुआ था आपकी बहन पर? हुआ था तीसरा बच्चा, वो ऑपरेशन से ही खत्म हो गया। तो तीसरा बच्चा क्या हुआ था? लड़की हुई थी सर। लड़की हुई थी जी। तो आपकी बहन कभी आपको सूचना फोन पर देती कि झगड़ा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं? कभी कभी बता देती थी, मगर पूरी बात नहीं बताती थी, इसलिए। तो आपके जो बहनोई हैं वो कितने भाई हैं? वो 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। जी। तो दोनों के लिए आपकी दोनों बहन थी? नहीं, एक अलग घर में, दूसरी अलग घर में सर। तो दोनों अलग अलग घर में? अलग घर में।
उन्होंने सास ससुर ने या उनके चारों पांचों ने मिलके मार दी वो सर। जी। जी तो क्या उनकी जो परिवार में उनकी सासू थी क्या वो भी टॉर्चर करती थी? जी, सास भी टॉर्चर करती, तेरे पे लड़का नहीं है और तू डाहिने मतलब उल्टे सीधे गंदे मारती थी, और रोटी खाने के उस समय पे टॉर्चर करती थी, और सोती थी तो सोने नहीं देते थे। क्या वो परिवार में न्यारे रहते थे या सामला था पूरा परिवार? वो न्यारे की कहती थी तो न्यारा होते नहीं थे कि मैं शामिल ही रहूंगा, अगर न्यारी वो हो जामे तो सामान नहीं लेके लाके देते थे। अच्छा, तो अब जो रह रहे थे वो न्यारे रहते थे, सामलात रह रहे थे? शामिल रहते थे, यानी 16 साल शादी को हो गए, 16 साल से अभी तक वो परिवार में एक साथ ही एक सामलात ही रह रहे साथ थे। रह रहे हैं। तो खेती बाड़ी कितनी है उनके पास? खेती बाड़ी सर नहीं है उनके पास। खेती बाड़ी नहीं है? नहीं, तो नौकरी करते हैं कहीं? नौकरी करते हैं सर। जी। आपने कुछ सुना था अपनी बहन जी के और जीजा के बारे में, कुछ झगड़ा मारपीट किसी प्रकार का? जी सर, जी। वो सर ये हुआ था, हमारे को उन्होंने बोला था कि यहाँ पर आओ, आपकी बहन ने फांसी लगाकर मर गई है। तो सर हमने वहां पर जाकर देखा था तो उनका गले पे से नार के निशान बने हुए थे। जो दुपट्टा था वो सर, जो चुन्नी थी वो तो नहीं थी, और बुर्जी के पास में ले जाकर दूसरे दुपट्टे से उसकी फांसी का मूड़ा लगाकर उन्होंने खुद को मारकर उनको लटका गया था। और सर उनकी गर्दन भी टूटी हुई थी सर ये। और फिर के बाद में सर ये हमने पूछा कि ये तो फांसी की नहीं है सर, उन्होंने पुलिस वाले जो थे, जो इंचार्ज साहब वगैरह थे, तो उन्होंने ये बोला था ये फांसी का केस नहीं है। तो फिर उन्होंने जबरदस्ती ये लिखवाया था ये फांसी से ही मरी है। तो सर हमने ये बोला था तो जबरदस्ती किसने लिखवाया था फांसी से मरी है? सर ये उन्होंने ही लिखवाया था, अपनी तरफ से रिपोर्ट मारी थी, हमने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं ली थी हमारी, इसीलिए कि उन्होंने सर पैसा वगैरह का प्रयोग किया था, इसलिए सर। तो आपने अपनी शिकायत दी नहीं दी? सर दी थी हमारी रिपोर्ट वगैरह सर, शाम के लिए गए थे हमारे गांव वाले सर, यहाँ पर भी आए थे, तो सर उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ था सर। अब उसके लिए अन्याय के लिए मांगते हैं हम। आपने कोतवाली जेवर में शिकायत दी नहीं दी लिखकर? सर दी थी पर सर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अच्छा, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी है। सर। तो यहाँ से कोतवाली पहुंचे लोग नहीं पहुंचे? सर पहुंचे थे यहाँ से डेड बॉडी के लिए सर, वहां से हम डेड बॉडी को लेके आए थे, तो वहां से बंदे आए थे, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं बोला था कि हमारे को डेड बॉडी आप दे दो। उन्होंने आपकी जो बहन है उनका दाह संस्कार कहाँ किया गया है? सर वो हमने अपने गांव में लाकर किया है, अपने खेत पर, यही नगला जफरगढ़ में दाह गांव संस्कार किया है। जफरगढ़। तो आपकी बहन की ससुराल से लोग यहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे? नहीं सर कोई नहीं आया था। कोई भी नहीं आया? नहीं सर। तो आपने की जो सिस्टर थी उनका पोस्टमार्टम कराया नहीं कराया? सर पोस्टमार्टम कराया था। कराया था। जी सर। तो दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, एक बहन को ताने दिए जाते थे जिस पर लड़की लड़की हो रही थी, बोला जाता था कि तुझ पे लड़की हो रही है, तुझ पे लड़का होता नहीं है, उसे टॉर्चर किया जाता है। ये ईश्वर की देन होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पे लड़का हो या लड़की हो, इन चीजों को लेकर किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं पर क्या कुछ कहेंगे आप? जो हुआ ये वैसे गलत हुआ है, और उस पर लड़की नहीं थी कि लड़का, कुदरत की देन है। जो उसकी लड़की हुई थी ऑपरेशन से हुई थी, दो डॉक्टर ने बोला था कि इसके अब बच्चा नहीं होगा, इसलिए उस लड़के से झगड़ा करते थे लड़के के साथ। और लड़की आई थी तो बहुत उसमें आई थी, मायूस पन में आई थी। यानी बच्चे का कोई ऑप्शन नहीं था होने का, 3 बच्चे ऑपरेशन से हुए थे, आप कोई ऑप्शन नहीं? और 2 ऑपरेशन। डॉक्टर तुरंत कहता है कि बच्चे नहीं होंगे अब। तो क्या मानते हैं कि इस घटना को अंजाम दिया है उन्होंने? अंजाम दिया था। कल को हमारी बहन बेटी के कोई करने लगा, ऐसा तो रोज मारेंगे। जब लड़का नहीं हो रहा, लड़की हो रही तो मार ही देंगे उसको, लड़की को तो बुरा होना चाहिए, जो सजा मिलनी चाहिए, सारे फौज लगनी चाहिए। लक्ष्मी की माँ है? हाँ, माँ हूँ मैं उसकी। तो लक्ष्मी आपको कुछ बताती थी अपने ससुराल में कोई झगड़ा वगड़ा हो रहा है? झगड़ा फगड़ा वो बाबूजी नहीं बताती थी, अपने पेट की बात किसी को नहीं बताती थी। और उसका देवर साथ आया था, उस साथ देव को नाश्ता फाश्ता कराया हमने उसको यहाँ। वो बोला था न अब भाभी आप न हमारे, हम जो हटका है आप भाभी, उसने नाश्ता फाश्ता कराया हमने उसको। वो बोला न भाभी आप राखी फाकी बांध दो अपने भैयन के, और हम भाभी फिर अपने घर चलेंगे। फिर उसको हमने फिर जो हटका उन्होंने फिर कही कि आप भाभी तैयार हो जाओ और हमारे पास तुम चलो यहाँ से। हमने अपनी बेटी राखी फाकी बंधवा के यहाँ से भेज दी थी, और वो यहाँ से फिर जाए पीछे। हमने फिर उसको फोन किया शाम को
न हमारी लड़की अभी पहुंच गई, नहीं पहुंची। उसका मालिक बोला कि अभी लक्ष्मी नहीं आई यहाँ। हमने कही उसे, हमने तेरे भैया के साथ भेजे तो हमारी लड़की कहाँ गई? क्या हमारे को कोई नहीं पता, मैं तेरा भाई कहाँ गया? जब उसके साथ हमने भेजी है अपनी लड़की तो हमारी लड़की कहाँ रह गई? फिर उनने फिर दूसरे दिन हम देखिया नको आपकी लड़की हमें पता चलता है थोड़ा थोड़ा, और फिर आप आ जाओ यहाँ। हम बोले उससे कि आप ही उसकी कसूर निकालो, हम हाँ का करेंगे आके नहीं यहाँ। फिर उसने कल फोन किया हमसे कि आपकी लड़की मर गई, उसो नहीं गो, हमने देखा उसने ही हमारी लड़की मार दी। जैसा कि उस पर बेटा नहीं था, बेटी बेटी हो रही थी, इस बात को लेकर कभी परेशान करते थे? लड़की के पीछे उन्होंने कहते इसके तो लड़का ही नहीं है और इसके तो 2 लड़की हैं। ऑपरेशन तो वो लड़की वही थी, उसको जब ही परेशान करते थे वो। जी। उस लड़की की भाभी यहाँ है? हमें बोलो। कभी कुछ लक्ष्मी ने आपको बताया अपने ससुराल के बारे में, झगड़े हाँ जी, वगड़े? बताया था। उन्होंने बोला था कि मेरे से कि मेरे ससुराल वाले ये बोलते हैं कि तेरे पे लड़का नहीं है, तेरे पे लड़की लड़की हो रही है, तेरे पे लड़का नहीं होगा तो हम तेरे को राख करके क्या करेंगे, ऐसा बोलते थे वो। और उन्होंने कई दफा तो मेरी नंद को घर से निकाल भी दिया था, मारछेड़ करते थे वो लोग। यहाँ पर आए थे वो, अपने देवर के साथ आई थी वो, और आके यहाँ वो 10 मिनट 15 मिनट ऐसे रही थी यहाँ पर। उन्होंने राखी वगैरह बांधी और बोल रही थी कि अब तो भाभी चलते हैं हम। कह रही थी मैंने बोला था कि थोड़ी देर रहो यहाँ पर, आई हो तो हम भी अपने गांव को जाएंगे राखी बांधने के लिए। तो उनके देवर बोले कि चलो भाभी चलो, यहाँ से चलो, जल्दी घर पे चलो। तो मैं कह रही थी कि चले जाना जिया जी, अभी इतना जल्दी क्या है? सो बोल रही थी कि नहीं, हमी को तो अभी जाना है। सो ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो उनके देवर वो यहाँ से लेकर के चले गए। यहाँ से जाकर के यहाँ फोन करा था उन्होंने, बोल रहे थे कि ऐसी गाली गलौज दे रहे थे फोन पे। हमने बोला कि आपके साथ गई हैं तो वो कहाँ पर गई? फिर उसके बाद में उन्होंने एक दिन निकाल दिया था, फिर उन्होंने तीसरे दिन जाकर के दूसरे तीसरे दिन फोन करा था कि आपकी भाभी आपकी ननद तो खत्म हो गई। हमने बोला था आपके साथ गई हैं तो खत्म कैसे हो गई? हम पूरे फैमिली वाले यहाँ से गए थे। फिर हमने देखा था तो उनकी गर्दन पे पीछे को ये हड्डी जो होती है ये टूटी हुई थी और ऐसे निशान लगे हुए थे कि ऐसे कि उनको मारा गया है। हमने देखा था तो वो ना मरी हुई पेड़ के पास लटका दी थी। हमने ये सब देखा था वहां पर। जी। पहले चर्चा हुई थी आपसे आपकी ननद की कि परेशान करते हैं। हाँ, वो परेशान करते थे, उन पे लड़की लड़की थी तो इसीलिए वो टॉर्चर करते थे, मारते थे, छेड़ते थे, घर से निकाल भी जाते थे वो। घर से बाहर भी निकाल देते? हाँ, घर से बाहर भी निकाल दिया थे वो। अब आप लोग क्या कुछ चाहते हैं इसमें? हम क्या ये चाहते हैं कि ये लड़की या लड़का, ये भेदभाव ये परमात्मा की देन है। एक लड़की हो या लड़का हो, पहला नंबर तो लड़की लड़के में भेदभाव नहीं चाहिए, और ये परमात्मा की देन है। आज तो इनको टॉर्चर कर रहे हैं, कल को आपकी भी बेटी होंगी, उनको भी परेशान करेंगे ये लोग, तो इनको इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा किसी की धी बेटी के साथ नहीं हो। हम ये चाहते हैं कि मेरी ननद के साथ हुआ है वो और किसी के साथ अर्थात नहीं हो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं यहाँ पर एक बेटे की मांग को लेकर जिस पर बेटियां हो रही थी, जैसा कि बताया जा रहा है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, और किस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया है वो ऊपर वाला जाने, और जांच में क्या कुछ निकलता है देखते हैं। बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। घटना पर क्या कुछ कहना है आपका? मेरा कहना है सर कि इस घटना के आधार पर जो वीडियो देखी हमने, उस लड़की को पहले मारा गया है, उसका दुपट्टा दूसरी साइड में है, जिस कलर का सूट पहना था, काले कपड़े से एक भुसकी जो बोंगी होती है उसमें से एक बांस निकाल के उसे खाली कपड़े से ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कि इसको फांसी लगाई है, मगर वो फांसी की जगह नहीं थी। उसको पहले मारा है, मारने के बाद में ये तो उसके घर वाले जाने किस किसने मारा है, मगर फांसी डायरेक्ट नहीं लगाई है। उसके गले पे दाग भी हैं जो वीडियो में हमने देखा है, और काले कलर के कपड़े से उस लड़की को ये दर्शाया है कि ये फांसी ऐसे लगाई है। आपका कहना यही है कि लक्ष्मी ने सुसाइड नहीं किया है, उसके ससुराल वालों ने उसको मारा है? जी, मारा है। हाँ जी, वो हमारी बेटी है। हम चाहते हैं कि उसके बच्ची को और इसके परिवार वालों को सबको न्याय मिलना चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए हर हालत में,
सबक ऐसा सीख जाना चाहिए कि दूसरा आदमी सामने वाला गलत कदम ना उठाए।